हेलो प्यारे बच्चों, एनिमी इसका सेकंड पार्ट आज अपन कंप्लीट करेंगे। इसको सेकंड पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट बना दिया है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट को आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ से थे अपन, व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जब एनिमी जो है ना उसका इलाज कर दिया गया, ठीक है, तब उसके द्वारा डॉक्टर सदाव के द्वारा तब उसकी जो पत्नी थी आना, वो पहली बार उस कमरे में आई तो वो क्या देखती है। देखो बहन सी कैम इन दी फर्स्ट टाइम, यानी जब वो पहली बार आई, ठीक है, इन यानी अंदर आई, फर्स्ट टाइम पहली बार, तो सीसो उसने देखा, हिम उसे, किसको, उस एनिमी को, ठीक है। एनिमी यानी वो अमेरिकन जो सोल्जर है ना उसको, सम्मन यानी इकट्ठे करते हुए, हिज स्मॉल स्ट्रेंथ यानी उसकी छोटी सी ताकत को, टू बी प्रिपेयर तैयार होने को, फॉर सम फियरफुल थिंग किसी भयानक चीज़ के लिए, ठीक है, तैयार होने के लिए देखती है वो। डोंट बी एफ्रेड सी बैग हिम सॉफ्टली, डोंट बी एफ्रेड यानी डरो मत, सी बैग यानी उसने निवेदन किया हिम उसे, सॉफ्टली यानी बड़े कोमलता पूर्वक, ठीक है, किससे, उस अमेरिकन जो एनिमी है उससे। हाउ कैम यू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है, ही गास्प वो हाँप कर उसने कहा, किसने, अमेरिकन सोल्जर ने उससे कहा हाना से कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। अब हाना कहने लगी, आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही थी। सी रिप्लाई उसने जवाब दिया, सी सो उसने देखा, दैट कि ही वॉन्टेड टू रिप्लाई कि वो क्या देना चाहता है, आंसर देना चाहता है, टू दैट इसका, बट लेकिन ही कुड नॉट लेकिन वो नहीं दे सका, ठीक है, यानी इस चीज़ का जवाब देना चाहता था वो लेकिन नहीं दे पाया। एंड और सो इसीलिए सी नेल्ट वो क्या हो गई, नेल्ट यानी झुक गई, एंड फेड हिम जेंटली और उसे फेड करने लगी यानी खिलाने लगी, जेंटली बड़े शालीनता पूर्वक, फ्रॉम द प्रोक्लेम स्पून यानी वो चीनी मिट्टी का जो चम्मच है ना, प्रोक्लेम का मतलब होता है, प्रोक्लेम का मतलब चीनी मिट्टी जो होती है उसका जो स्पून यानी चम्मच, उससे खिलाने लगी। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट यानी वो खाया उसने, अनविलिंगली ना चाहते हुए, अनिच्छा से, ठीक है, किसने, उस अमेरिकन सोल्जर ने, बट लेकिन स्टिल फिर भी ही एट उसने खाया, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं थी खाने की, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, खाया। अब देखो अब क्या होता है, नाउ नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग यानी अब तुम जल्दी क्या हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग यानी बिल्कुल मजबूत हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। सी सेड उसने कहा, नॉट लाइकिंग नहीं पसंद करते हुए उसे, हिम यानी उसे, अमेरिकन सोल्जर को, एंड यट और फिर भी मूव टू कम्फर्ट यानी वो मूव यानी मुड़ गई, टू कम्फर्ट हिम यानी उसे थोड़ा कम्फर्ट देने के लिए, ठीक है, उसे आराम देने के लिए। ही डिड नॉट आंसर उसने जवाब नहीं दिया। वैन सदाव केम इन द थर्ड डे जब सदाव तीसरे दिन अंदर आया, आफ्टर द ऑपरेशन के बाद, ही फाउंड उसने पाया, द यंग मैन वो जो युवा व्यक्ति है, सिटिंग अप वो बैठा हुआ है, हिज फेस उसका जो चेहरा है, ब्लडलेस वो क्या है यानी बिल्कुल ब्लडलेस रक्त रहित चेहरा हो रहा है उसका, विथ द एफर्ट यानी प्रयास में, ठीक है, कोई प्रयास किया होगा उसके, उससे चेहरा कैसा रह रहा, ब्लड रहित हो रहा था। लाई डाउन लेट जाओ, सदाव क्राइड सदाव ने चिल्लाते हुए कहा, डू यू वॉन्ट टू डाई क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन उसने फोर्स यानी दबाव दिया उस व्यक्ति पर, डाउन जेंटली बैठने को, जेंटली शालीनता पूर्वक, एंड स्ट्रांगली और बड़े ताकतवर तरीके से, ठीक है, मजबूती से, एंड एग्जामिन और उसने जांचा द वुंड घाव को, यू मे किल यूर सेल्फ तुम अपने आप को मार सकते हो, इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग यदि तुम इस तरह की चीज़ करोगे ना, जिस तरह से तुम अभी कर रहे थे, खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम अपने आप को मार भी सकते हो, मरवा सकते हो। ही स्कोल्डेड उसने क्या किया, स्कोल्ड यानी डांटा। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद मी तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। द बॉय मटर्ड वो लड़का था वो बुदबुदाया, ठीक है, जो अमेरिकन जो सोल्जर था, प्रिजनर जो था वो। ही लुक जस्ट नाउ बियरली 17 वो मात्र लगभग, बियरली यानी मुश्किल से, 17 यानी 17 वर्ष का था। आर यू गोइंग टू हैंड ओवर मी क्या तुम मुझे कहाँ देना चाह रहे हो, यानी किसके हाथ, तुम मुझे पुलिस के हाथ में देना चाह रहे हो। फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, सदाव डिड नॉट आंसर सदाव ने जवाब नहीं दिया। ही फिनिश हिज एग्जामिनेशन उसने उसका जो एग्जामिनेशन था वो जांच जो थी उसको समाप्त किया। एंड देन और फिर उसने क्या किया, देखो, एंड देन और उसने फिर उसके बाद तब इस दो सिल्क क्विल्ट यानी जो सिल्क मखमली जो क्विल्ट है, रजाई जो है, ओवर हिम द मैन उस व्यक्ति के ऊपर डाल दी। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, माई सेल्फ खुद, कि वॉट आई सेल डू विद यू कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सैड उसने कहा,
आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, कि मुझे तुम्हें कहाँ पर, अब ऑट टू यानी दे देना चाहिए, टू गिव यू पुलिस, यू टू द पुलिस, पुलिस के लिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि तुम कौन हो, बंदी हो, किसके, जेल के कैदी हो, ठीक है, प्रिजनर जो है ना उसके बंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, तुम मुझे कुछ भी मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड, उसने उसका हाथ रख दिया, ठीक है, सदाऊ ने अब उसका जो है ना, ही पुट अप हिज हैंड, उसके मुंह पर उसका हाथ रख दिया। एंड ही सो, और उसने देखा, द यंग मैन, वो युवा व्यक्ति जो है, वॉज अबाउट टू स्पीक, वो बोलने ही वाला है। डू नॉट इवन टेल मी यूर नेम, तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना, अनलेस, जब तक आई आस्क इट, मैं इसके बारे में ना पूछ लूँ, ठीक है। डॉक्टर सदाऊ जो है वो जो बच्चा जो यानी वो लड़का जो था वो बोलने ही वाला था, उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन डॉक्टर सदाऊ ने उसे क्या कर दिया, चुप करा दिया, ठीक है, कि तब तक मैं अगर ना बोलूँ, तब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम भी ना पूछूँ ना, तब तक कुछ मत बताना तुम। दे लुक एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए। एंड देन, और फिर, द यंग मैन, उस युवा व्यक्ति ने क्लोज हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर ली, एंड टर्न हिज फेस, और अपना चेहरा मोड़ लिया, टू द वॉल, दीवार की ओर। ओके, उसने कहा ओके। ही विस्पर, वो बुदबुदाया, हिज माउथ, उसका जो मुंह था, ए बिटर लाइन, उस पर थोड़ी तीखी लाइन बन गई थी। आउटसाइड द रूम डोर, कमरे के बाहर, ठीक है, यानी कमरे के बाहर, क्या तो ये दरवाजे के बाहर। हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाऊ, हाना सदाऊ का इंतजार कर रही थी। ही सो एट वंस, उसने तुरंत देखा, सदाऊ ने, दैट की सी वॉज इन ट्रबल, कि वो परेशानी में है, ठीक है, किसी कारण से परेशानी में। किस परेशानी में, देखो, सदाऊ यूमी टेल मी, सदाऊ यूमी ने मुझे बताया, द सर्वेंट फील, दे सर्वेंट महसूस कर रहे हैं, दे कैन नॉट स्टे, कि वो नहीं रुकेंगे, इफ़ वी हाइड दिस मैन, यदि हम इस व्यक्ति को छुपाएंगे, हेयर, यहाँ पर, एनी मोर, और अधिक, यानी उसने यूमी जो थी वो कह रही थी, ठीक है, सदाऊ ने कहा, सदाऊ से उसने कहा, हाना ने, कि यूमी मुझसे कह रही थी कि हम एक पल भी नहीं रुकेंगे यदि इस व्यक्ति को और यहाँ पर तुम रखोगे तो। सी सेड, उसने कहा, यूमी जो है ना, हाना, उसने। सी टेल मी, उसने मुझे बताया, दैट कि दे आर स्टिंग, वो क्या कर रहे हैं, सेइंग, कह रहे हैं, दैट कि यू एंड आई, कि तुम और मैं, वर सो लॉन्ग, वो क्या रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, इन, कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में लंबे समय तक रहे हैं तुम और मैं। दैट कि वी हैव फॉरगेटन, कि तुम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं, टू थिंक, सोचना, ऑफ आवर ओन कंट्री, हमारे खुद के देश के बारे में, फर्स्ट, पहली बार। दे थिंक, वे सोचते हैं, वी लाइक अमेरिकन, की हम भी क्या है, पसंद करते हैं, किनको, अमेरिकन को, ठीक है, इसलिए वो कह रही हैं इस तरह से। इट इज़ नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सच नहीं है। सदाऊ सेड हार्शली, सदाऊ ने थोड़े कठोरपन से कहा। अमेरिकन आर आवर एनिमी, अमेरिकन हमारे शत्रु हैं, बट लेकिन आई हैव बीन ट्रेनेड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ आई कैंट हेल्प, लेकिन आई हैव बीन ट्रेनेड, लेकिन मैंने ट्रेनेड की है, नॉट टू लेट ए मैन, एक व्यक्ति को क्या ना करने की, डाई, मरने की, इफ़, यदि, आई कैन हेल्प इट, यदि मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ तो मैंने मरने नहीं दूंगा, इस तरह की मैंने ट्रेनिंग ली है। द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी सर्वेंट जो थे वो नहीं समझे, अंडरस्टैंड दैट, इस बात को नहीं समझ सकते। सी सेड, उसने कहा, एंशियसली, यानी चिंतित होकर। नो ही अग्री, उसने सहमति जताई, नहीं। नाइदर सीम एबल टू से, यानी कोई भी क्या नहीं होगा, सीम, ऐसा लगेगा, एबल टू से मोर, और अधिक कहने के लिए। एंड समाउ, और किसी तरह। द हाउस होल्ड ड्रैग, यानी जो घर के जो ड्रैग है, ठीक है, ड्रैग्स का मतलब यहाँ पर धीरे धीरे चले जाएंगे जो घर में रहने वाले हैं वो। द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल, सर्वेंट जो थे वो ग्रू, वो और अधिक क्या हो गए, वॉचफुल, यानी चौकन्ने हो गए, ठीक है, वॉचफुल हो गए। दे कर्टेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, वे कर्टेसी करने लगे, ठीक है, यानी वो श्रेष्ठतापूर्वक, कर्टेसी का मतलब शालीनता से, श्रेष्ठता से, वो केयरफुल, यानी बिल्कुल सावधान हो गए, एज एवर, पहले से भी ज़्यादा। बट लेकिन देयर आइज वर कोल्ड, लेकिन उनकी आंखें क्या थी, ठंडी थी। अपॉन द पेयर टू हुम, यानी उस जोड़े को देखकर, टू हुम, जिनके लिए दे वर हायर्ड, उन्हें रखा गया था काम के लिए, ठीक है, इस तरह से। आगे देखो, इट इज क्लियर, ठीक है, ये स्पष्ट था, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट था, ये स्पष्ट है। वॉट आवर मास्टर और टू डू, कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड, उस वृद्ध गार्डनर ने कहा, वन मॉर्निंग, एक सुबह। ही हैड वर्क विथ फ्लावर, उसने फूलों के साथ काम किया, ऑल इज लाइफ, अपने पूरे जीवन। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट, और एक क्या रहा, वो स्पेशलिस्ट रहा, यानी एक विशेषज्ञ भी रहा, टू इन मॉस, किसका, मॉस यानी जो काई जो होती है, ठीक है, फर्श पर, उसका। फॉर सदाऊ फादर,
सदाव के पिताजी जो थे, ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट, क्योंकि सदाव के पिताजी के लिए ही हैड मेड, उस गार्डनर ने बनाया था वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन, एक सबसे अच्छा, सबसे सुनहरा, सबसे सुंदर गार्डन, ठीक है, बगीचा, इन जापान, जापान में। स्वीपिंग यानी उसे साफ किया था, ब्राइट ग्रीन ग्रीन कारपेट, उस चमकीली ग्रीन कारपेट को, कॉन्स्टेंटली लगातार, सो ताकि, दैट नॉट ए लीफ, ताकि एक पत्ती भी, और एक पाइन नीडल, और एक चुभने वाली जो नीडल होती है ना, यानी कांटे की तरह पत्ती, माड़ यानी वो ना बिगाड़ दे दैट वेलवेट, ठीक है, उस वेलवेट, उस मखमली को, ऑफ इट्स सरफेस, इसकी सतह से, इसलिए वो इतना समर्पित था उसके पिता के प्रति। माई ओल्ड मास्टर सन, मेरे जो पुराना मालिक है उसके बेटे जो है, नोज, वो जानते हैं, वेरी वेल, बहुत ही ठीक से, कि वॉट ही और टू डी, कि इसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, अब उसने कहा, पिंचिंग ए बर्ड, पिंचिंग यानी चुप लेते हुए, उठाते हुए बर्ड, एक कली को, फ्रॉम ए बस, एक झाड़ी से, एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, वैन द मैन वॉज सो नियर, वो व्यक्ति बिल्कुल नज़दीक था डेथ, मृत्यु के, तो वाई, तो फिर क्यों, डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, फिर उसने क्यों उसका खून क्यों नहीं निकलने दिया, जब वो व्यक्ति मरने के नज़दीक था तो उसने उसका खून क्यों नहीं निकलने दिया, ठीक है, इस तरह से वो गार्डनर जो है वो कहने लगा। फिर देखो, फिर यहाँ पर कहने लगे, द यंग, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव एनी लाइफ, दैट यंग मास्टर, ये जो मालिक है, युवा, नवयुवक जो मालिक है, इज सो प्राउड, वो इतना प्राउड है, उसमें इतना गर्व है, ऑफ हिज स्किल, अपने स्किल पर, अपने कौशल पर, टू सेव, बचाने के लिए, लाइफ, जीवन, दैट ही सेव एनी लाइफ, जो केवल, जो क्या कर सकता है, हर किसी के जीवन को बचा सकता है। द कुक सेड कंटेम्पेचुअली, कंटेम्पेचुअसली का मतलब क्या होता है, कुक यानी जो रसोईया जो होता है, उसने कंटेम्पेचुअसली कहा, कंटेम्पेचुअसली का मतलब होता है घृणापूर्वक कहा। सी स्पेल्ड ए फाउल नेक, उसने स्पेल्ड किया यानी उसने तोड़ा, ए फाउल नेक, एक फाउल यानी मुर्गी की गर्दन को, स्किलफुली, कुशलतापूर्वक, एंड हेल्ड द फ्लैटरिंग वर्ड, और उसने हेल्ड यानी रखा, द फ्लैटरिंग, फड़फड़ाते हुए, बर्ड, पक्षी को, एंड लेट द ब्लड, और उसे खून को जो है वो जाने दिया, फ्लो, बहने दिया, इनटू द रूट, उस जड़ों में, ऑफ द विस्टारिया वाइन, जो किसकी थी, विस्टारिया वाइन की थी। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, ब्लड यानी खून जो है वो सबसे अच्छा क्या है, फर्टिलाइजर यानी खाद होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और जो ओल्ड गार्डनर था, पुराना जो माली था, वुड नॉट लेट हर वेस्ट, वो नहीं चाहता था बर्बाद करना, ए ड्रॉप, एक बूंद भी ऑफ इट, इसकी, ठीक है, इसीलिए, यानी ये एक कुक था, उसने क्या किया, एक मुर्गी के गर्दन को तोड़ा, और वो उसी खून को जो है ना वो उन जड़ों में जाने दिया जो विस्टारिया वाइन की थी, उसे ऐसा लगता था ये सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है, वो गार्डनर एक बूंद भी उसकी ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे ब्लड जो था वो बहुत अच्छा मानता था, किसके लिए, पेड़ों के लिए। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम बी मस्ट थिंक, यानी ये बच्चे जो हैं, हुम, जिनके लिए भी मस्ट थिंक, हमने जरूर सोचना है। यूमी सैड, यूमी ने कहा, सैडली, बड़ा उदासी पूर्वक, व्हाट विल बी देयर फेट, उनका भाग्य क्या होगा, इफ, यदि, देयर फादर इज कंडेम्ड, यदि उनके पिताजी को कंडेम किया जाए, ठीक है, यानी उनके पिताजी को क्या किया जाए, दोषी पाया जाए, एज ए ट्रेटर, एक देशद्रोही के रूप में, तो उनके बच्चों का क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, वो नहीं छुपाया, उन्होंने कोशिश नहीं की छुपाने की, वॉट दे सेड, जो भी उन्होंने कहा, फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, हाना के कानों में। एज सी स्टूड, जैसे ही वो खड़ी हुई, अरेंजिंग, व्यवस्थित करते हुए, द डेज फ्लावर, दिन के फूलों को, इन द बरेंडा नियर बाई, पास ही में, बरेंडा के पास में। एंड सीक न्यू, और वो जानती थी, दे स्पोक ऑन पर्पज, कि वो बोल रहे हैं, पर्पज यानी जानबूझकर ऐसा बोले हैं, ऑन पर्पज, जानबूझकर। दैट सी माइट हियर, जो कि उसने सुना, दैट दे वर राइट, वो सही थे, सी न्यू, वो भी जानती थी, इन मोस्ट ऑफ हर बींग, यानी सबसे अच्छे मानव प्राणी के रूप में। बट लेकिन देयर वॉज अनदर पार्ट, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था, ऑफ हर, उसका, वो विच सी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो खुद नहीं समझ सकी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ये क्या नहीं था, कोई सेंटिमेंटल यानी भावुक करने वाला, लिंकिंग, लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर यानी पसंद करने के लिए उस प्रिजनर को, उस कैदी को। सी हैड कम टू थिंक, वो सोचने के लिए आई, ऑफ हिम, उसके बारे में, एज ए प्रिजनर, एक प्रिजनर के रूप में। सी हैड नॉट लाइक, उसने नहीं पसंद किया, हिम, उसे, इवन यस्टरडे, यहाँ तक कि कल भी, वैन ही, जब वो क्या था, वैन ही
हैड सेड यानी जब उसे कहा गया, इन हिज इम्पल्सिव वे, उसके इम्पल्सिव का मतलब भावनाओं के अभाव में कहा गया उसे तरीके से, एनी वे फिर भी, लेट मी टेल यू मुझे बताने दो, दैट की माई नेम इज टॉम मेरा नाम टॉम है। अब उसने अपना नाम बता दिया, ठीक है। अब उसने थोड़ा इम्पल्सिव हो गया, वो भावनाओं के आवेश में आकर नाम बता दिया उसने, टॉम है मेरा नाम। शी हैड ओनली बाउ हर लिटिल डिस्टेंस, वो हाना जो है वो झुकी, हर लिटिल डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी पर, वाओ झुकी। सी सो हार्ड इन हिज आइज, उसने देखा, हर्ट इन हिज आइज यानी थोड़ा हर्ट, थोड़ा परेशान उसकी आंखों में, बट लेकिन सी डिड नॉट विश, लेकिन उसने इच्छा नहीं की, टू असोज इट, उसे अशोज कराने को, शांत कराने को। इंडीड वास्तव में, ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल, वो बड़ी परेशानी में था, इन हिज हाउस, अब उसके घर में, इन दिस हाउस इस घर में। कौन? अमेरिकन प्रिजनर जो था वो। एज फॉर सदाव, जहाँ तक कि सदाव जो है, एवरी डे हर दिन, प्रत्येक दिन, ही एग्जामिन वो जांच करता था, द वुंड घाव की, केयरफुली सावधानी पूर्वक। द लास्ट स्टेज यानी वो अंतिम जो टाका था, स्टेज यानी टाका, हैड बीन पुल्ड अप आउट वो निकाल दिया गया, दिस मॉर्निंग इस सुबह। एंड द यंग मैन वुड, और वो युवा व्यक्ति था, वुड इन इट फोर्टनाइट 14 दिन में, फोर्टनाइट यानी पखवाड़ा जो होता है 14 दिन में, बी नियरली एज वेल एज एवर, वो पहले की जैसे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा जैसे पहले था। सदाव बेंट बैक, सदाव वापस गया, टू हिज ऑफिस अपने ऑफिस में, एंड केयरफुली और सावधानी पूर्वक, टाइप ए लेटर एक लेटर को टाइप किया, टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग, ठीक है, चीफ जो पुलिस का मुखिया था उसके लिए रिपोर्टिंग देते हुए, द होल मैटर सारे मामले की। ऑन द 21st डे यानी 21st डे 21वें दिन ऑफ फेबररी, 21 दिन फरवरी का 21वां दिन था। इन एस्पेक्ट प्रिजनर, एक भागा हुआ प्रिजनर जो था, वॉज अब वो आ गया भागकर, ऑन द शोर किनारे पर, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मेरे घर के किनारे पर। एज फार जहाँ तक कि ही टाइप उसने टाइप किया, एंड देन और फिर, ही ओपन ए सीक्रेट ड्रॉयर, उसने एक रहस्यमय ड्रॉयर जो था दराज उसको खोला, ऑफिस डेस्क उसकी डेस्क से, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उसने जो समाप्त नहीं करी हुई रिपोर्ट थी वो उसमें डाल दी उस ड्रॉयर में। ऑन द 7th डे यानी 7वें दिन, ठीक है, 7वें दिन क्या हुआ, ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, इसके बाद 7वें दिन, 2 थिंग हैपन, 2 घटना घटित हुई। इन द मॉर्निंग सुबह, द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सर्वेंट्स जो थे नौकर जो थे वो चले गए एक साथ, देयर ब्लॉगिंग उनके सामान जो था, ब्लॉगिंग यानी सामान जो था, टाई बांध कर, इन लार्ज स्क्वायर एक बड़े से चौकोर कॉटन करचीप, ठीक है, करचीप होता है यहाँ पर, ये मान लो जो कोई कपड़े होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं करचीप, उसमें बांधकर वो चले गए, ठीक है। फिर आगे देखो, वैन हाना गोट अप, जब हाना खड़ी हुई, ठीक है, उठी, इन द मॉर्निंग सुबह, नथिंग वॉज डन, तो कुछ भी नहीं हुआ, द हाउस नॉट क्लीन, घर साफ नहीं हुआ, एंड द फूड नॉट प्रिपेयर, और भोजन तैयार नहीं हुआ, एंड सी न्यू, और वो जानती थी, वॉट इट मीन कि इसका मतलब क्या है। सी वॉज डिसमे, वो निराश हुई, थोड़ी सी डिसमे हुई, डिसमे का मतलब यहाँ पर निराश होना, ठीक है, वो थोड़ी सी निराश हुई, एंड इवन टेरिफाई, और यहाँ तक कि भयभीत भी हुई, बट लेकिन हर प्राइड, उसकी जो प्राइड थी, हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, एक मालकिन के रूप में, वुड नॉट अलाउ, उसने इजाज़त नहीं दी, हर उसे टू शो इट, इस ऐसा दिखाने में। इंस्टेड बजाय, सी इंक्लाइन, उस वो झुकी, ठीक है, उसने रुझान जो था उसका, क्योंकि वो हर हेड अपना सर झुकाया, ग्रेसफुली, ठीक है, बिल्कुल ग्रेसफुली यानी बड़े सम्मानपूर्वक, वैन जब दे अपीयर बिफोर हिम, जब उसके सामने वो प्रकट हुई है, कौन? सभी सर्वेंट जो थे, इन द किचन, उस किचन में। एंड सी पेड देम ऑफ द थैंक, यानी उसने उनका पेड कर दिया, भुगतान कर दिया, देम उन्हें, ऑफ एंड थैंक, ठीक है, और उन्हें धन्यवाद दिया, देम उनको, फॉर ऑल द डे, सारे दिन के लिए, हैड डन फॉर, जो भी उन्होंने उसके लिए करा, हाना के लिए। दे वर क्राइंग, वे रो रहे थे, बट लेकिन सी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर, जो कुक था और गार्डनर जो था, हैड सर्व सदाव की सेवा की थी, सिंस जब से, ही वॉज ए लिटिल बॉय, वो छोटा बच्चा था तब से, इन द फादर्स हाउस, उसके पिताजी के घर में। एंड यूमी क्राइड, और यूमी रोई, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ यानी किसके लिए, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों की वजह से, बिकॉज ऑफ यानी वजह से। सी वॉज सो ग्रीविंग, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीविंग कर रही थी, दुखी बना रही थी, ठीक है, उदास हो रही थी। दैट आफ्टर, इसके बाद, सी हैड डन, उसने क्या किया, सी हैड गॉन, वो चली गई, सी रैन बैक, लेकिन फिर वो वापस दौड़ कर आई, टू हाना, हाना के पास फिर से वापस लौट कर आई। फिर क्या कहने लगी वो यूमी, इफ़ द बेबी मिसेस मी
टू मच टू नाइट, यदि बेबी जो है, ठीक है, बच्चे जो है मिसेस मी मुझे याद करते हैं, बेबी जो बच्चा मुझे याद करता है, टू ज़्यादा अत्यधिक, टू नाइट आज रात, तो सेंड फॉर मी तो मुझे बुला लेना, सेंड फॉर मी, सेंड मी का मतलब बुलाना, मी फॉर मी मुझे। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं खुद के घर जा रही हूँ, एंड यू नो और तुम जानती हो, वेयर इट इज़ ये कहाँ पर है। थैंक यू धन्यवाद, हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बट लेकिन सी टोल्ड हरसेल्फ, उसने अपने मन में ही कहा, अपने आप को कहा, सी वुड नॉट सेंड फॉर, वो नहीं बुलाएगी यूमी को, हाउएवर चाहे द बेबी क्राइड, बच्चे रोएं, चाहे बच्चे रोएं, लेकिन वो किसको नहीं बुलाएगी, यूमी को अब दोबारा नहीं बुलाएगी। सी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाया, एंड सदाउ हेल्प, सदाउ ने मदद की, विद द चिल्ड्रंस, बच्चों के साथ। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट, उनमें से कोई भी जो सर्वेंट था वो नहीं बोला, बियॉन्ड द फैक्ट, इस तथ्य के परे, दैट दे वर गॉन, वे चले गए। बट आफ्टर हाना, लेकिन हाना जो है, हैड टेकन मॉर्निंग फूड, वो भोजन लेकर आई सुबह का, टू द प्रिजनर, उस प्रिजनर के लिए, उस कैदी के लिए। सी केम बैक टू सदाव, सी केम वो वापस आई, टू सदाव, सदाव के पास, ठीक है, उस भोजन को देने के बाद में सदाव के पास वापस आई, फिर कहने लगी कि वाई इज इट कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी और टू डू, कि वो वाई क्यों, इट इज़ वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सके क्लियरली स्पष्ट रूप से, वॉट वी और टू डू, जो भी हमने करना चाहिए था हम उसे क्यों नहीं कर सके, उसे क्यों नहीं देख सके स्पष्ट रूप से। सी आस्क हिम, उसने उससे बोला, ठीक है, हाना ने सदाऊ से बोला। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि नौकर जो है, सी मोर, वो उन्होंने देख लिया क्लियरली, यानी बिल्कुल साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से, देन बजाय बी डू, हमारे बजाय, उनको ऐसा क्या था, उनको दिख गया था इसमें और हमें नहीं दिखा था। वाई आर बी डिफरेंट, हम क्यों अलग हैं, फ्रॉम अदर जापानीज, दूसरे जापानीजों से। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी देर बाद, ही वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गया, फिर जहाँ पर द प्रिजनर वॉज, जो प्रिजनर जो था, कैदी जो था, वॉज इन सेड ब्रेस्कली, वो क्या है, वो था इन सेड ब्रेस्कली, और उसने कहा ब्रेस्कली, ठीक है, ब्रेस्कली का मतलब रूखेपन से कहा या सीधे शब्दों में कहा, टुडे, आज, ठीक है, सदाव ने कहा, क्या कहा, आज, यू मे गेट ऑन योर ऑन फीट, तुम क्या हो जाओगे, तुम खुद के पैरों पर खड़े हो जाओगे, ठीक है, ऑन योर फीट, तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ तुम्हें, टू स्टे अप, यानी रुकने के लिए, ओनली 5 मिनट एट ए टाइम, मात्र 5 मिनट के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई, तुम कोशिश करना कल, इट ट्वाइस ए लॉन्ग, यानी 2 बार, एज लॉन्ग, इससे भी, इट वुड बी वेल, ये अच्छा होगा, दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, कि तुम्हें अपनी ताकत वापस मिल जाएगी, एज क्विकली, जितनी जल्दी एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके इतनी जल्दी तुम्हें अपनी ताकत वापस आ जाएगी, मिल जाएगी। फिर देखो क्या कह रहे हैं, ही सॉ, उसने देखा था, फ्लेकर ऑफ टेरर, यानी फ्लेकर, थोड़ी झलक, किसकी, टेरर, टेरर यानी डर की, ऑन द यंग फेस, उस युवक जो है उसके चेहरे पर, उस युवा चेहरे पर। दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, वो अभी भी क्या थी, बड़ी पीली पड़ रही थी। ओके, द बॉय मर्मर्ड, वो बच्चा जो था वो बुदबुदाया। एविडेंटली यानी आखिरकार, स्पष्ट रूप से। ही वॉज डिटरमाइन, उसने निश्चय किया, टू से मोर, और अधिक कहने का। आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मुझे लगता है मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू ईगरली, इतनी जल्दी, इतनी उत्सुकतापूर्वक, इतनी अर्ली, यानी इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद मत दो। सैड, सदाव सेड कोल्डली, सदाव ने थोड़े रूखेपन से कहा। ही सॉ द फ्लेकर, उसने देखा, फ्लेकर यानी जो झलक जो थी, ऑफ टेरर, डर की, अगेन, फिर से, इन द बॉय आई, लड़के की आंख में। टेरर एज अनमिस्टेकल, ऐसा डर जो अनमिस्टेकेबल हो, ठीक है, जिसे नहीं देखा जा सके। एज इन एनिमल्स, एक एनिमल्स में, एनिमल्स जो है उसका डर है, ऐसे देखा जा रहा है। द स्कार्स ऑन हिज नेक, यानी जो स्कार्स थे, ठीक है, घाव जो या निशान जो थे, ऑन हिज नेक, उसकी जो नेक, गर्दन जो है, वर क्रम्सन, वो कैसे थे, क्रम्सन यानी डार्क रेड जो होते हैं ना, इस तरह के थे। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। दोज स्कार्स, ये जो स्कार्स थे, निशान थे, वॉट वर दे, ये कैसे थे। सदाउ डिड नॉट आस्क, सदाउ ने नहीं कहा। इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर में। द सेकेंड थिंग हैपन, ठीक है, दूसरी चीज़ घटित हुई। क्या हुई। हाना वर्क हार्ड, हाना ने कठिन परिश्रम किया, ऑन अनकस्टम लेबर, यानी अभ्यस्त जो है ना, ऐसा नहीं थी वो, फिर भी उसने कठिन परिश्रम किया अकस्टम तरीके से। सो ए मैसेंजर, उसने देखा एक मैसेंजर, एक दूत को,
एक मैसेंजर जो है उसको देखा। कम टू दी डोर, दरवाजे पर आते हुए, इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक औपचारिक जो यूनिफॉर्म थी पोशाक उसमें। हर हैंड, उसके जो हाथ थे, बेंट वीक, वो बड़े कमज़ोर थे। एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और उसे उसकी सांस भी नहीं आई इस तरह से देखकर उसको। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, सर्वेंट ने पहले से ही बता दिया होगा। सी रैन टू सदाऊ, वो सदाऊ के पास भागी, गास्पिंग, हाँफते हुए, अनेबल, अयोग्य थी, टू अटर, बोलने में, ए वर्ड, एक शब्द भी बोलने में अयोग्य थी, वो बोल ना सकी। बट लेकिन बाई देन, तभी, द मैसेंजर हैड सिंपली, उस मैसेंजर ने संभवतः या सिंपली यानी सिर्फ, फॉलोड हर, मैसेंजर भी वो क्या था, उसके पीछे पीछे आ गया, दो द गार्डन, थ्रो द गार्डन, उस गार्डनर से होते हुए। एंड देयर ही स्टूड, और वो वहाँ पर खड़ा हो गया। सी पॉइंटेड एट हिज हेल्पलेसली, तो उसने, ठीक है, हाना ने पॉइंटेड, इशारा किया, एट हिम, उसकी तरफ, हेल्पलेसली, असहाय पूर्वक, ठीक है, सदाऊ से उसकी तरफ इशारा किया, उस दूत की तरफ। सदाऊ लुक अप वेरी बुक, अब देखो सदाऊ क्या है, सदाऊ लुक अप, सदाऊ ने देखा, फ्रॉम हिज बुक, अपनी किताब से। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो उसकी ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन, दूसरे हिस्से में, ऑफ विच, जहाँ से, वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डनर, जो गार्डनर की तरफ जाता था, फॉर द सदर्न सनशाइन, जो सूरज की जो साधन यानी दक्षिण जो सूरज की जो रोशनी थी ना, उसके वहाँ पर आती थी, उसके उस जगह पर जहाँ पर वो बैठा हुआ था। वॉट इज़ इट, ये क्या है, ही आस्क, उसने कहा। द मैसेंजर एंड देन ही रोज, तो वो मैसेंजर है वो आया, एंड देन ही रोज, और वो थोड़ा रोज यानी खड़ा हुआ उस मैसेंजर को देखकर। सीइंग द मैन यूनिफॉर्म, उस व्यक्ति को यूनिफॉर्म में देखकर, या उस व्यक्ति की यूनिफॉर्म को देखकर सदाऊ खड़ा हुआ। यू आर टू कम टू द पैलेस, यानी तुम, यू आर टू कम टू द प्लेस, तुम्हें पैलेस आना है, ठीक है, महल में आना है। द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, उस व्यक्ति को, उस बूढ़े जनरल को फिर से क्या हुआ है, दर्द हुआ है। ओ हाना ब्रीद, हाना ने थोड़ी सी सांस ली। इज दैट ऑल, यही है, बस यही बात थी क्या। ऑल, द मैसेंजर एक्सप्लेन, यही बात है, क्या बात है, इसका क्या मतलब है। यानी वो समझने लगा कि ये कुछ ऐसा कुछ, क्या मतलब अचानक से इस तरह से क्यों बोल रही है। इट इज़ नॉट इनफ, इतना नहीं है क्या, इतना काफ़ी नहीं है क्या, कुछ और भी चाहिए था। किसने कहा, उसने कहा मैसेंजर ने। इंडीड इट इज, वास्तव में यही है ना। सी रिप्लाई, उसने जवाब दिया, ठीक है, सदा जो है हाना, उसने। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत अफसोस है, सॉरी, मैंने कहा, गलत कहा। वैन सदाऊ केम टू से गुड बाय, जब सदाऊ गुड बाय कहने आया। सी वॉज इन द किचन, तो वो किचन में ही थी हाना, बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर असलीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड सी सेट मेयरली, और वो मुश्किल से ही बैठ पाई। रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, ठीक है, रेस्टिंग, आराम करते हुए, एक मोमेंट, एक क्षण के लिए। मोर एग्जॉस्टेड, अधिक थक गई थी। फ्रॉम हर फ्राइड, उसके डर से, ठीक है, उस डर से। देन फ्रॉम वर्क, जो कार्य का डर था, उस डर से बड़ी थकी, डर गई थी वो, ठीक है, थक गई थी उस डर से। फ्राइड से यानी डर। आगे कहती हैं, आगे कहते हैं डॉक्टर सदाव, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, यानी हाना कह रही है कि मुझे लगा दे हैड कम टू अरेस्ट यू, कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, गिरफ्तार करने आए हैं। सी सेड, उसने कहा, हाना ने। ही गेज डाउन इन टू हर एंसियस आइज, ही गेज डाउन, उसने देखा, निहार कर देखा, इन टू हर एंसियस आइज, ठीक है, यानी हाना जो थी उसकी तरफ, उस चिंता भरी आंखों से देखा। किसने, सदाऊ ने। आई मस्ट गेट रेड, यानी मुझे छुटकारा मिल जाएगा, ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति से, फॉर यूर सेक, तुम्हारी खातिर, मुझे जरूर छुटकारा पाना चाहिए इस व्यक्ति से, तुम्हारी खातिर। ही सेड इन डिस्ट्रेस, उसने व्याकुलता से कहा, समाऊ, कैसे भी करके। आई मस्ट गेट रेड ऑफ हिम, मैं इससे छुटकारा पा लूंगा, ठीक है। सदाव गोज टू सी द जनरल, सदाव जनरल से मिलने जाता है। फिर क्या होता है, देखो, सदाव गोज यानी जाता है, टू सी, मिलने द जनरल, उस जनरल से। ऑफकोर्स, वास्तव में, द जनरल सेड वीकली, जनरल ने थोड़ा वीकली यानी थोड़ी कमजोरी से कहा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, फुली, पूरी तरह से, बट लेकिन, दैट इज बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि, आई वंस टोक ए डिग्री, क्योंकि एक बार मैं डिग्री लेने गया इन प्रिंसटन, ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है ना, उसमें। अ फ्यू जापानीज है, वहाँ पर थोड़े से ही जापानीज थे, ठीक है, थोड़े से जापानीज है वहाँ पर मैंने डिग्री ली थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मैंने कोई भी परवाह नहीं की थी उस फॉर द मैन, व्यक्ति की एक्सीलेंसी, ठीक है, वो सदाऊ कहने लगा। सदाऊ सेट, सदाऊ ने कहा, बट हैविंग ऑपरेटेड, मैंने क्या किया, ऑपरेशन किया, ऑन हिम, उस पर, विथ सच सक्सेस, इस तरह की सफलता के साथ।
यस यस हाँ, द जनरल सेड, जनरल ने कहा, इट ओनली मेक मी फील, मुझे ये बिल्कुल महसूस कराता है, यू मोर इंडिस्पेंसेबल, कि तुम क्या हो, इंडिस्पेंसेबल हो, यानी बिल्कुल अलग हो। ठीक है, इंडिस्पेंसेबल का मतलब मान लो यहाँ पर तुम बिल्कुल अलग हो। ठीक है, टू मी, मेरे लिए, एविडेंटली, आखिरकार, यू कैन सेव एनीवन, तुमने किसी को बचाया है, तुम किसी को भी बचा सकते हो, यू आर सो स्किल, तुम्हारे पास बहुत स्किल है, कौशल है, यू से यू थिंक, यानी तुमने कहा, तुम सोचते हो, आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, कि मुझे कुछ इस तरह का अटैक आ जाए, एज आई हैव हैड टुडे, जो कि आज मुझे हो रहा है। नो मोर देन वन, ऐसा कोई भी नहीं है, सदाऊ सेट, सदाऊ ने कहा, देन, फिर, सर्टनली, निश्चित रूप से, आई कैन अलाउ नथिंग, मैं कुछ भी इजाज़त नहीं दूंगा, टू हैपन, होने की, टू यू, तुम्हें। द जनरल सेट, जनरल ने कहा, विथ एंजाइटी, यानी किससे, चिंता के साथ। हिज लॉन्ग पेल, उसकी जो लंबी पेल पीली जापानीज फेस, जापान का जो चेहरा है, बिकम एक्सप्रेशनलेस, वो क्या हो गया, यानी अभिव्यक्त रहित हो गया। ठीक है, भाव रहित हो गया। विच मीन्ट, जिसका मतलब है दैट, कि ही वॉज इन डीप थॉट, कि वो गहरे किस में था, थॉट में था, यानी गहरे विचार में था। फिर आगे कहते हैं, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए, सपोज, मानो, ठीक है, कल्पना करो, यू वर कैंडम्स, कि तुम्हें क्या कर दिया जाता है, यानी कैंडम्स का मतलब यहाँ पर तुम्हें जो है ना देशद्रोही पाया जाता है, टू डेथ, यानी मृत्यु के लिए, एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन, आई हैव टू हैव माई ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन करना पड़े। देयर आर अदर सर्जियन, एक्सीलेंसी, सदाऊ सजेस्टेड, सदाऊ ने कहा, तो और भी तो सर्जियन है ना, एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी का मतलब यहाँ पर उसे श्रेष्ठ मानते हुए कह रहा है। ठीक है, एक्सीलेंसी वर्ड आएगा, उसके लिए आएगा, किसके लिए, जनरल के लिए। नाउ आई ट्रस्ट, अब मुझे विश्वास है, नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। द जनरल रिप्लाई, उस जनरल ने रिप्लाई दिया, द बेस्ट वन, सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, हैव बीन ट्रेनेड बाई जर्मन्स, तुमने जर्मन में ट्रेनिंग की है, एंड वुड कंसीडर, और तुम मानते हो, द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन को सक्सेसफुल, इवन इफ डाई, यदि मर भी जाए कोई तो भी ऑपरेशन सक्सेसफुल मानते हैं। बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने कहाँ पर की है, यानी जर्मन में ट्रेनिंग की है, और तुमने अमेरिका में की है, इस तरह से कहना चाह रहे हैं। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता उनके पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दृष्टिकोण का। ही साय, उसने आहा भर के कहा, इट सीम, ऐसा लगता है, इट पिटी, यानी वो थोड़े बहुत हैं, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, जिसको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। द जर्मन रथलेस, जर्मन जो क्रूरता है, ठीक है, रथलेस, रथलेस का मतलब यहाँ पर क्रूरता मान लो, उससे। विद द अमेरिकन, अमेरिकन को, सम सेंटिमेंटली, यानी भावनात्मक तरीके से, भावुकता से। देन, फिर, यू कोड टर्न यूर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूजन, फिर देन यू कोड टर्न, तुम फिर क्या कर सकते हो, टर्न यूर प्रिजनर, तुम जेल में जा सकते हो, ओवर टू एक्सक्यूजन, यानी एक्सक्यूजन उसे मतलब तुम्हें फांसी भी हो सकती है। एंड येट आई कुड बी श्योर, और मैं इस बात पर निश्चित हूँ, यू वुड नॉट मर्डर मी, तुमने मेरा मर्डर नहीं किया है, वाइल, जबकि आई वॉज अनकॉन्शियस, मैं किस में हूँ, घायल अवस्था में हूँ, फिर भी मैं ये मानता हूँ। द जनरल लाफ, जनरल हंसे। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके पास क्या था, एक असामान्य सा सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी हास्यात्मक का भाव था। एज ए जापानीज, एक जापानी के रूप में, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट, तुम्हारे पास ये जोड़ नहीं है किसका, दीज टू फॉरेन एलिमेंट, इन दो तत्वों का, जो फॉरेन है ना, विदेशी तत्व इनका। ही आस्क, उसने कहा, डॉक्टर सदाव। सदाव स्माइल, सदाव मुस्कुराए। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ। ही सेड, उसने कहा, बट लेकिन, फॉर यूर सेक, तुम्हारी खातिर। ठीक है, सदाव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, सदाऊ स्माइल, सदाऊ मुस्कुराए। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ। ही सेड, उसने कहा, बट लेकिन, फॉर योर सेक, तुम्हारी खातिर। आई वुड बी विलिंग, मैं इच्छुक हो जाऊँगा, टू ट्राई, कोशिश करने की, एक्सीलेंसी। ठीक है, इस तरह से। द जनरल शोक हिज हेड, जनरल ने अपना सर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, यानी मेरे पास रादर नॉट बी, ज़्यादा क्या नहीं है, टेस्ट केस नहीं है। ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली, उसने महसूस किया अचानक से, वीक, कमजोर, एंड ओवरवेल, और आत्मविभोर होना। विद द केयर ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन से थोड़ी परवाह करते हुए। एज एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल के रूप में, अधिकारी के रूप में। इन टाइम, समय पर। सच एज दिस, इस तरह की। वैन, जब। रिपीटेड विक्ट्री, यानी जो दोहराने वाली जो विजय है, जीत है। ब्रॉड, वो लेकर आई, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी। ऑल ओवर, पूरी तरह से। द साउथ पैसिफिक, कहाँ पर, साउथ पैसिफिक में। ठीक है, साउथ जो है ना, पैसिफिक सागर, उसमें। ठीक है, साउथ पैसिफिक जगह का नाम है ये।
इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुर्भाग्य है, दैट कि दिस मैन शुड हैव बॉस्ट अप, कि वो व्यक्ति क्या है, उसे बॉस्ट अप यानी बहा देना चाहिए, ऑन योर डोर स्टेप, तुम्हारे डोर स्टेप से, ही सेड इरिटेबली, उसने चिड़चिड़े भाव से कहा। आई फील, मुझे ऐसा लगता है, आई फील, मुझे ऐसा लगता है, इट इज़ सो माई सेल्फ, ये मेरे साथ है, सदाऊ सेड जेंटली, सदाऊ ने थोड़ा जेंटली यानी किस तरह से सभ्यता के भाव से कहा। इट वुड बी बेस्ट, ये अच्छा होगा, इफ़ यदि ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, उसे बिल्कुल शांतिपूर्वक मार दिया जाए। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, नॉट बाय यू, ना कि तुम्हारे द्वारा, बट बाय समवन, बल्कि किसी और के द्वारा, हु डज नॉट नो हिम, जो कि नहीं जानता हो उसे। आई हैव माई ऑन प्राइवेट असेसन, मेरे पास खुद के क्या है, प्राइवेट असेसन है, ठीक है। असेसन का मतलब मारने वाले हैं, इस तरह के हैं। सपोज, कल्पना करो, आई सेंड 2 ऑफ देम, मैं उनमें से 2 को भेज दूँ, टू योर हाउस, तुम्हारे घर, टू नाइट, आज रात, और बेटर, या फिर किसी एनी नाइट, किसी रात। तो यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, अब गर्मी पड़ रही है। वॉट वुड बी मोर नेचुरल, ठीक है, बहुत सबसे अधिक स्वाभाविक क्या होगा, देन दैट यू शुड लीव, कि तुम उसे छोड़ दो। द अटर पार्ट यानी दूसरा हिस्सा, ठीक है, अटर पार्ट यानी दूसरा हिस्सा, पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम, उस वाइट मैन का कमरे का, ओपन टू द गार्डन, जो खुलता है गार्डन में, वाइल ही स्लीप, जब वो सो रहे हो, ठीक है, उसके हिस्से को तुम खोल देना, वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मेरे पास असाइनेशन है, ठीक है, मर्डर हैं, हत्यारे हैं। सर्टनली, निश्चित रूप से, इट वुड बी वेरी नेचुरल, ये बड़ा स्वाभाविक होगा। सदाऊ एग्री, सदाऊ थोड़ा सहमत हुए। इन फैक्ट, तथ्य बात यह है, इट इज़ सो लेफ्ट ओपन वेरी नाइट, यानी इट इज़ सो लेफ्ट ओपन वेरी नाइट, वो उसी रात छोड़ आया वहाँ पर। गुड, द जनरल सेड, जनरल ने कहा, यर्निंग, उबासी लेते हुए, दे आर वेरी कैपेबल असेसन, वो बड़े असेसन हैं, बड़े मारने वाले, बड़े कैपेबल हैं, ठीक है, उसमें सामर्थ्य क्षमता है। दे मेक नो नॉइज, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। एंड दे नो, और वो जानते थे, द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, यानी ट्रिक, चालाकी, इनवर्ड ब्लीडिंग यानी अंदर ही अंदर खून निकालने की, यानी वो मार सकते हैं, अंदर ही खून निकाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, तो मैं तुम्हें वो क्या कर सकता हूँ, रिमूव, हटवा सकता हूँ उस बॉडी को, शरीर को, वहाँ से भी, ठीक है, शरीर को भी हटवा सकता हूँ। सदाऊ कंसिडर, सदाऊ मानता है, उसने माना, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, शायद ये सही रहेगा। एक्सीलेंसी, यू अग्री, थिंकिंग ऑफ आना, यू अग्री यानी तुम सहमत हो, थिंकिंग ऑफ आना, आना से सोचते हुए, ये अग्री, वो सहमत हुआ। ही फेल्ट, उसने महसूस किया था, जनरल प्रेजेंस, जनरल की उपस्थिति। देन फिर, एंड वेंट होम, घर चला गया, ठीक है, उसने जनरल की उपस्थिति महसूस की और घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, इस प्लान के बारे में सोचते हुए, इन दिस वे, इस तरीके से, द होल थिंग, पूरी चीज़, वुड बी टेकन आउट ऑफ द हैंड, उसके हाथ से बाहर थी। ही वुड टेल हाना, उसने हाना को बताएगा, वो नथिंग, कुछ भी नहीं। सिंस, क्योंकि ही वुड बी टिमिड, वो डरा हुआ है। एट द आइडिया ऑफ असेसन, किसके विचार से, असेसन जो हत्यारे जो हैं, मर्डरर जो हैं, उनके विचार से। इन द हाउस, उस घर में। एंड येट सर्टनली, और फिर भी निश्चित रूप से, सच पर्सन, इस तरह के व्यक्ति जो हैं, वर एसेंशियल, वो जरूरी हैं। इन एब्सोल्यूट स्टेट, इस तरह की वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक स्थिति के लिए। सच एज जापान बोथ, जैसे कि जापान में। हाउ एल्स कुड रूल्स डील, यानी वो किस तरह के रूल्स होंगे, उस तरह किस तरह के नियम होंगे, डील्स, उनके साथ समझौता करना, विद दोज, उनके साथ, हु अपोज देम, जो उनका विरोध करते हैं। ही रिफ्यूज टू अलाउ, उसने रिफ्यूज मना कर दिया, टू अलाउ, इजाज़त देने से, एनीथिंग, कुछ भी, बट रीज़न, लेकिन जो कारण था, टू बी द एटमोसफेयर, उस एटमोसफेयर का, ठीक है, उस वातावरण का, ऑफ हिज माइंड, उसके मन में। एज ही वेंट इन टू द रूम, जैसे ही वो कमरे में गया, वेयर, जहाँ पर द अमेरिकन वॉज इन बेड, अमेरिकन बिस्तर पर था। बट लेकिन एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य में, ही फाउंड द यंग मैन, उसने उस व्यक्ति को पाया, आउट ऑफ बेड, बिस्तर से बाहर, बिस्तर से उठा हुआ। एंड प्रेपरिंग, और वो तैयार हो रहा था, टू गो, जाने को, इनटू द गार्डन, उस बगीचे में, ठीक है, बगीचे में जाने के लिए तैयार हो रहा था। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ही एक्सलाइन, वो चिल्लाया, हाँ, एक्सलाइन यानी विस्मय के भाव से। किसने कहा, उस डॉक्टर सदाऊ ने। हु गेव यू परमिशन, तुमको किसने इजाज़त दी, टू लीव, जाने की, छोड़ने की, यूर रूम, तुम्हारा कमरा। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मैं क्या नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू, मैं आदि नहीं हूँ, वेटिंग, इंतजार करने का, फॉर परमिशन, किसका, इजाज़त का। टॉम सैड गिलीली, टॉम ने क्या कहा, सैड कहा, गिली, गिली का मतलब यहाँ पर थोड़ा प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है,
प्रसन्नतापूर्वक उसने कहा। गोस, ठीक है, गोस आई फील, ठीक है, इस तरह का शब्द निकाला उसने। आई फील प्रेटी गुड अगेन, मुझे फिर से क्या हो रहा है, प्रेटी यानी अच्छा, गुड अगेन फिर से अच्छा बड़ा महसूस हो रहा है। बट लेकिन बिल द मसल्स, लेकिन क्या मसल्स जो है, मांसपेशियां जो है, ऑन दिस साइड, इस साइड की, ऑलवेज फील स्टफ, वो बड़ी कठोर हो गई हैं। स्टफ यानी कड़ाई से काम कर रही हैं, वो सही नहीं है। इज इट सो, ऐसा है क्या, ऐसा है? सदाऊ इंक्वायर, सदाऊ ने थोड़ा पूछताछ की। सरप्राइज, आश्चर्य में। ही फॉरगेट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल गया। नाउ आई थॉट, अब मैं सोचता हूँ, अब मैंने सोचा, आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, यानी मैं इसे दोबारा प्रदान करूँ। ही मरमर्ड, वो बुदबुदाया। ही लिफ्टेड द एज, उसने एज यानी उस किनारे को उठाया, ऑफ द मैन शर्ट, उस मैन के शर्ट के को। एंड गेज एट द हीलिंग, और उसने झाँक कर देखा एट द हीलिंग, हीलिंग यानी उस घाव की तरफ, ठीक है, उस जो हीलिंग है, ठीक है, जो घाव भर गया है उसकी तरफ, स्कार यानी हीलिंग स्कार की तरफ। स्कार से मतलब वो निशान है या घाव है, उसकी तरफ। मैसेज में डू इट, मसाज में डू इट, यानी मसाज, इसकी मालिश करनी पड़ेगी शायद। ही सैड, उसने कहा, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, यदि एक्सरसाइज नहीं हो तो। इफ वॉन्ट बॉदर मी मच, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। द यंग मैन सेड, उस युवा व्यक्ति ने कहा। हिज यंग फेस, उसका जो युवक चेहरा है, वॉज गाउंट अंडर द स्टेबी ब्लॉन्ड हेयर, वो गाउंट करने लगा, ठीक है, गाउंट मतलब दुबला पतला दिखने लगा। अंडर द स्टेबी ब्लॉन्ड हेयर, स्टेबी, स्टेबी का मतलब यहाँ पर कठोर, बिना जो है ना बनी हुई, किसकी, ब्लॉन्ड बियार्ड, उसकी जो ब्लॉन्ड सुनहरी बियार्ड्स थी दाढ़ी, उसमें। से डॉक्टर, उसने कहा, डॉक्टर, आई हैव गॉट नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मिला। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहूँगा, टू यू, तुम्हें। इफ़ आई हैडेंट मेट ए जैप लाइक यू, यदि मैं तुम्हारे जैसे जापानीज से नहीं मिलता, बिल, आई वुडंट बी अलाइव टुडे, ठीक है, तो मैं शायद आज जिंदा नहीं रहता। आई नो दैट, मैं जानता हूँ ये। सदाव बाव, सदाव झुके, बट लेकिन ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो नहीं बोले। श्योर, निश्चित रूप से। आई नो दैट, मैं जानता हूँ ये। टॉम बेंट ऑन बार्मली, टॉम चला गया, बेंट ऑन यानी चला गया, बार्मली, ठीक है, थोड़े गर्म जोशी से। हिज बिग थिन, उसकी जो बड़ी थिन पतली हैंड, हाथ जो है, ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग यानी वो क्या करने लगे, उसने ग्रास्प कर लिए, ठीक है, पकड़ लिए। ए चेयर, एक कुर्सी को। बर वाइट, जो क्या थे, सफ़ेद थी। एट ए नकल बोन, नकल्स, नकल्स जो होते हैं ना, उंगलियों के जो पोर होते हैं उनको बोलते हैं। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। इफ़ ऑल द जैप, यदि सारे जापानी जो है, बर लाइक यू, वो तुम्हारे जैसे हो जाएं, देयर वुडंट हैव बीन ए वॉर, तो युद्ध कभी हो ही नहीं, ठीक है, युद्ध कभी होगा ही नहीं। अगर सारे जापानीज तुम्हारी तरह हो जाएं डॉक्टर सदाव, तो ये कभी वॉर होगा ही नहीं। किसने कहा? उस टॉम ने कहा, ठीक है, जापान जो है अमेरिकन सोल्जर, उसने। परहैप्स, शायद। सदाव सेड विद डिफिकल्टी, सदाव ने थोड़ा डिफिकल्टी से कहा, ठीक है, यानी थोड़े कठिनाई के, मुश्किल के भाव से कहा। एंड नाउ, और अब, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, तुम बिस्तर पर तुरंत चले जाओ, अच्छा यही होगा, तुम बिस्तर पर चले जाओ। ही हेल्प द बॉय, उसने मदद की उस लड़के की बैग वापस जाने में, इनटू बेड, बिस्तर पर। एंड देन बाउ, और फिर वो झुका। गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा गुड नाइट। सदाव स्लीप, सदाव सोया बैडली, बुरी तरह से। दैट नाइट, उस रात, बुरी तरह से यानी बुरे तरीके से सोया उस रात। टाइम एंड टाइम, समय समय पर। अगेन, फिर से। ही वॉक, वो जग जाता। थिंकिंग, सोचते हुए। ही हर्ड, उसने सुना। द रस्टलिंग ऑफ फुट स्टेप, रेस्टलिंग यानी सरसराहट की आवाज़, फुट स्टेप कदमों की। द साउंड ऑफ ए ट्विंग ब्रोकन, और आवाज़ सुनी, ट्विंग यानी टहनियों की, ब्रोकन टूटी हुई टहनियों की आवाज़ सुनी उसने। और स्टोन, और पत्थरों की डिस्प्लेज, जो क्या कहे, स्थान बदलते हुए पत्थरों की। इन द गार्डन, बगीचे में। अ नॉइस, एक आवाज़ सुनी। सच ए मैन, एक व्यक्ति की। माइट मेक हु कैरिड ए बर्डन, जो क्या कर सकती है, बर्डन यानी वजन ला सकती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही मेड द एक्सक्यूज, उसने बहाना बनाया। टू गो फर्स्ट, पहले जाने का। इन टू द रूम, गेस्ट रूम, उस गेस्ट रूम में। इफ द अमेरिकन वर गॉन, कि क्या अमेरिकन वहाँ से जा चुका है। ही देन, और फिर उसने कुड सिंपली, संभव थे यानी सादा, सिर्फ टेल, हाना को बताया। दैट की सो द जनरल, इसलिए जो जनरल है, हैड डायरेक्टेड, उसने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वो आया, ठीक है, उसने कहा। बट वैन, लेकिन जब। ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही सो एट वंस, तो उसने तुरंत देखा। दैट की देयर ऑन द पिलो, की तकिया जो है वहाँ पर। वॉज इन सैगी, वो कैसा है, ठीक है, सैगी है। सैगी का मतलब खुरदरा है, झबराला जो होता है वो है। ब्लॉन्ड हेड, उसके जो ब्लॉन्ड हेड है, ठीक है, सर जो है, सुनहरा जो सर है। ही कुड हियर, उसने सुन सकता था। पीसफुल, शांतिपूर्वक। ब्रीदिंग, सांसें। ऑफ स्लीप, सोने की,
ठीक है, किसकी? उस अमेरिकन सोल्जर की। एंड ही क्लोज, और उसने बंद की द डोर, दरवाजे को बंद किया, अगेन फिर से क्वाइटली, ठीक है, धीरे से, शांति से। ही इज स्लीप, वो सोया हुआ था। ही टोल्ड हाना, उसने हाना को बताया, ही जो ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, यानी वो बड़ा लगभग ठीक है टू स्लीप, सोने में, लाइक दैट, इस तरह से। व्हाट शैल वी डू विद देम, हम उसका क्या करेंगे? हाना विस्पर, हाना बुदबुदाई। हर ऑड रिफ्रेन, यानी उस अपनी पुराने उस रिफ्रेन में, यानी रट में या दर्द में। सदाउ सुख हिज हेड, सदाउ ने अपना सर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड, मैं निश्चय करता हूँ, इन ए डे, एक दिन, और 2 दिन, ही प्रोमिस, उसने वादा किया। बट सडनली, लेकिन निश्चित रूप से, ही थॉट, उसने सोचा, द सेकेंड नाइट, दूसरी रात जो है, मस्ट बी द नाइट, वो रात जो होगी, देयर रोज ए विंड दैट नाइट, उस रात क्या उठी? विंड, यानी जो है विंड, हवा जो होती, दैट नाइट, उस रात उठी। एंड ही लिसन, और उसने सुना, टू द साउंड, आवाज़ को, बेंडिंग यानी मुड़ी हुई आवाज़ को, वो टहनी, मुड़ी हुई टहनियों की आवाज़ को। एंड बिस्लिंग पार्टीशन, और जो हिस्से जो होते हैं बिस्लिंग, यानी उसमें से क्या सुनी? सीटियों की आवाज़ सुनी। हाना वोक टू, हाना भी जाग गई। ऑट बी नॉट टू गो एंड क्लोज द डेस्क मैन पार्टीशन, ऑट बी नॉट टू, क्या हमें नहीं जाना चाहिए? एंड क्लोज द डेस्क सिक, और उस क्लोज यानी बंद करने, द सिक मैन पार्टीशन, उस बीमार व्यक्ति के हिस्से को। सी आस्क, उसने पूछा या कहा। नो सदाव सेड, सदाव ने कहा नहीं। ही इज एबल नाउ, अब वो योग्य है, टू डू, करने को, इट इज फॉर हिमसेल्फ, वो खुद ही कर लेगा। बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अमेरिकन वहीं पर थे, ठीक है, अमेरिकन वहीं पर था। देन फिर द थर्ड नाइट, तीसरी रात, ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, वो रात थी। द विंड चेंज, हवा बदली, टू क्वाइट, यानी काफ़ी, रैन, टू क्वाइट, यानी बड़ी शांतिपूर्वक, रैन जो बारिश थी। एंड द गार्डनर, और जो बगीचा जो था, वॉज फुल ऑफ द साउंड, वो पूरी तरह से आवाज़ से भर गया था। ऑफ ड्रिपिंग ईप्स, ड्रिपिंग यानी टपकते हुए, ईप्स यानी छज्जों से। एंड रनिंग स्प्रिंग, और दौड़ते हुए स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर मान लो जो वाटर जो होता है झरने, उनसे। सदाउ स्लेप्ट, सदाउ सोया, आ लिटिल बेटर, थोड़ा अच्छा सोया, थोड़ा अच्छा तरीके से महसूस, बेहतर सोया। बट लेकिन ही वोक एट द साउंड, लेकिन वो आवाज़ से फिर जग गया। ऑफ द क्रैश यानी चटकने की, टूटने की। एंड लिफ्ट, और लिफ्ट यानी छलांग लगाने की, ऑफ स्पीड, अपने पैरों से। वॉट वॉज दैट, ये क्या है? हाना क्राइड, हाना चिल्लाकर बोली। द बेबी वोक एट हर वॉइस, यानी बेबी जो है वो जाग गया, हर वॉइस, उसकी आवाज़ से। एंड बिगैन टू बेल, और वो रोने लगा, शुरू कर दिया उसने रोना। आई मस्ट गो, मैं जाऊंगी। एंड सी, और देखूंगी, ठीक है, हाना कहने लगी। बट लेकिन ही हेल्ड, लेकिन उसने रोक दिया हर उसे, ठीक है, हेल्ड यानी रोकना उसे। एंड वुंडेड नॉट लेट हिम मूव, और वुड नॉट हैड लेट हर मूव, और उसे नहीं जाने दिया। सदाउ सी क्राइड, उसने कहा, सदाउ व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात है? डोंट गो, मत जाओ। ही मैटर, वो बुदबुदाया। डोंट गो, मत जाओ, ठीक है, हाना से कहने लगा। हिज टेरर इन्फेक्टेड, उसका जो टेरर था वो इन्फेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ, हर उसके लिए। एंड सी स्टूड ब्रीथलेस, और वो बिल्कुल जो ना ब्रीथलेस खड़ी हो गई, ठीक है, बिल्कुल जड़हीन खड़ी हो गई, वेटिंग, इंतजार करते हुए। देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ मात्र क्या थी? शांति थी। टुगेदर, साथ में। दे क्रेप्ट बैक, वो भयंकर वापस गए। इनटू द बेड, बिस्तर पर। द बेबी बिटवीन देम, बेबी जो था, बच्चा जो था, उनके बीच में था। यट फिर भी, व्हेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला, सदाउ ने, अब द गेस्ट रूम, उस गेस्ट रूम का। इन द मॉर्निंग, सुबह, तो देयर वॉज द यंग मैन, वहाँ पर एक युवा व्यक्ति था, यानी वो अमेरिकन जो था वो वहीं पर था। ही वॉज वेरी गे, वो बड़ा प्रसन्न था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश, और वो पहले से ही धो लिया था या नहा लिया था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। ही हैड आस्क, उसने कहा था। फॉर ए रेजर, आस्क फॉर यानी मांगा। ए रेजर मांगा उसने, यस्टरडे यानी कल। एंड हैड सेव, और उसने सेव किया, हिमसेल्फ अपने आप को। एंड टुडे, और आज। देयर वॉज ए फेंट, वो क्या है? थोड़ा फेंट है, ठीक है, थोड़ा बेहोश सा कलर जो है, फेंट कलर यानी धुंधला सा कलर है। इन हिज चीक, उसके गालों का। आई एम वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही सेड जॉयसली, उसने आनंद पूर्वक कहा। सदाउ ड्रू हिज क्यामो, सदाउ ने अपनी क्यामियों को निकाला। राउंड हिज वेरी बॉडी, अपने बियरी यानी वो थकी हुई शरीर से। ही कोड नॉट, जो उसने नहीं किया। ही डिसाइड, सडनली, उसने अचानक से निश्चय किया, गो थ्रो, जाने का। अनदर नाइट, दूसरी रात। इट वॉज नॉट दैट ही केयर फॉर दिस यंग मैन लाइफ, ये उसके जीवन का परवाह नहीं थी उस व्यक्ति के जीवन के लिए। नो सिंपली, ना केवल साधारणतः। इट वॉज नॉट वर्थ, ये क्या थी? कीमत नहीं थी। द स्ट्रेन, यानी उसके स्ट्रेंथ की, स्ट्रेन यानी तनाव, परेशानी की।
यू आर वेल, तुम ठीक हो। सदाव अग्री, सदाव ने सहमति जताई। ही लॉयर्ड हिज वॉइस, उसने लॉयर यानी वो हिज वॉइस, उसने उसकी आवाज़ को थोड़ा लॉयर किया, नीची आवाज़ ली। यू आर सो वेल, तुम बड़े अच्छे हो। दैट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ। इफ़ आई पुट माई बोट, यदि मैं तुम्हें मेरी बोट में डाल दूँ, ऑन द शोर, किनारे पर, टू नाइट, आज रात, ठीक है, आज रात मैं तुम्हें बोट में डाल दूँ, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग, यानी भोजन के साथ और एक्स्ट्रा क्लॉथिंग, अतिरिक्त कपड़ों के साथ, इट इसमें, यू माइट बी एबल, तो तुम योग्य हो जाओगे, टू रो टू द लिटिल आइलैंड, टू रो करने का यानी जाने के लिए, टू लिटिल आइलैंड, वो छोटे से टापू पर, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो तट से ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ सो नियर, ये काफ़ी नज़दीक है, द कोस्ट, तट से, दैट इज हैज नॉट बीन बॉर्थ, जिसकी क्या है, बॉर्थ नहीं है, कीमत नहीं है, फोर्टिफाइंग यानी ज़्यादा, फोर्टिफाइंग यानी किला बनाने के जैसा नहीं है। नो बडी लिव्स ऑन इट, इस पर कोई भी नहीं रहता, बिकॉज क्योंकि इन स्टॉर्म, तूफान में, इट इज़ सबमर्ज, ये क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है यानी पानी में डूब जाता है। बट लेकिन दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये तूफान का समय नहीं है, मौसम नहीं है। यू कैन नॉट लिव देयर, तुम वहाँ पर नहीं रह सकते, अनटिल, तब तक, यू सो, तुम नहीं देख लो, एक कोरियन फिशिंग बोट, एक कोरियन फिशिंग बोट जो होती है ना, उसको पास गुजरते हुए, बाय, वहाँ से, दे पास क्वाइट, वो गुजरेंगी वहाँ से काफ़ी, नियर, पास में, द आइलैंड, जो है वहाँ से, बिकॉज क्योंकि द वाटर, पानी जो है, इज़ मैनी फैंथम, उसमें बड़े पैमाने पर, डीप देयर, वहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या है, गहरा है पानी, फैंथम का मतलब होता है गहरा। द यंग मैन, वो जो युवा व्यक्ति है, स्टेयर एट हिम, उसकी तरफ घूरा, देखा, स्लोली, धीरे से, कम्प्रीहेंडिंग यानी समझ के साथ। डू आई हैव टू, ही आस्क, डू आई हैव टू, क्या मुझे करना पड़ेगा, ही आस्क, उसने कहा। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। सदाउ सेड जेंटली, सदाउ ने शालीनता से कहा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, कि इट इज़ नॉट हिडन, ये छुपना नहीं है, दैट यू आर हेयर, जो कि तुम यहाँ पर हो, ये तुम्हें छुपाने की बात नहीं है, ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं। आगे देखो फिर कहते हैं, द यंग मैन नोडेड, यानी उस युवा व्यक्ति ने, नोडेड मैन नोडेड इज परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, यानी वो सर हिलाया, इन परफेक्ट, पूरी तरह से, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझदारी के साथ। ओके, ही सेड सिंपली, यानी उसने कहा ठीक है, साधारणतः उसने कहा। सदाउ डिड नॉट सी, सदाउ ने क्या नहीं किया, यानी डिड नॉट सी, नहीं देखा, हिम, उसे, अगेन, फिर से, अंटिल इवनिंग, शाम तक। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे ही डार्क हुआ, अंधेरा हुआ, ही हैड ड्रैगड, ठीक है, उसने क्या किया, ड्रैग यानी उसने खींच लिया, द स्टाउट, ठीक है, स्टाउट यानी मजबूत सा बोट खींच कर लाया वो, डाउन टू दी शोर, किनारे पर, एंड इन ही पुट फूड, और उसमें भोजन रखा, एंड बोटल पानी रखा, दैट ही हैड बॉट सेक्रेटली, जो क्या लेकर आया, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से लेकर आया, टूरिंग द डे, दिन के दौरान, एज, जैसे ही, वेल एज टू क्विल्ट, यानी उसने 2 रजाई जो थी उसमें से, ही हैड बॉट, वो लेकर आया, एट ए पॉन शॉप का मतलब है गिरवी रखने की दुकान है, वहाँ से लेकर आया। द बोट ही टायर्ड, जो बोट उसने बांधी थी, टू ए पोस्ट इन द वाटर, पानी में, फॉर द टाइड वॉज हाई, ठीक है, बड़ी कसकर बांधी थी, हाई, उस जोर से। देयर वॉज नो मून, चंद्रमा बिल्कुल नहीं था, एंड ही वर्क विदाउट ए फ्लैश लाइट, और उसने काम किया इसका विदाउट फ्लैश लाइट, बिना रोशनी के, ठीक है। वैन ही केम टू द हाउस, जब वो घर में आया, ही इंटर एज दो, वो उसने प्रवेश किया एज दो, जैसे कि ही वॉज जस्ट बैक, वो वापस जाने वाला हो, फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से, एंड सो, इसलिए, हाना न्यू नथिंग, हाना कुछ भी नहीं जानती थी। यूमी वॉज हेयर टुडे, यूमी आज यहीं पर है थी। सी सेड, उसने कहा, एज ही सर्व हिज सपर, जैसे वो उसने भोजन परोसा, ठीक है, सपर यानी रात्रि का जो भोजन है वो परोसा। दो, हालांकि सी वॉज ऑन सो मॉडर्न, वो बड़ी मॉडर्न थी, आधुनिक थी, स्टिल, फिर भी, सी डिड नॉट ईट, उसने नहीं खाया, विद हिम, उनके साथ, ठीक है, उसके साथ, इसके साथ, डॉक्टर सदाउ के। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी क्राइड ओवर, यूमी रोने लगी, द बेबी, उन बच्चों के लिए। सी वेंट ऑन, वो चली गई, बेते साय, आह भरते हुए। सी मिसेस हिम, सो, वो बड़ा मिस करने लगी बच्चों को बड़े तरीके से। द सर्वेंट बैक, ठीक है, नौकर जो थे वो कम बैक, वापस आ गए, एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, जैसे ही वो विदेशी था वो चला गया। सदाउ सेड, सदाउ ने कहा। ही वेंट इन टू द गेस्ट, वो गेस्ट रूम में गया, दैट नाइट, उस रात, बिफोर द ही वेंट टू बेड, जिससे पहले वो बिस्तर पर जाता, हिमसेल्फ, एंड चेक केयरफुली, और उसने सावधानी पूर्वक चेक किया, अमेरिकन टेम्परेचर, अमेरिकन का तापमान, द स्टेट ऑफ द वुंड, और जो स्थिति थी वुंड यानी घाव की, एंड हिज हार्ट, उसके हृदय की, एंड पल्स, और उसकी धड़कन की। द पल्स जो थी वॉज इरेगुलर, वो अनियमित रूप से थी, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज, लेकिन वो शायद
बिकॉज थी ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना के कारण, बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना के कारण थी वो पल्स। द यंग मैन पेल लिप्स, जो युवा व्यक्ति के पीले पड़े होठ थे, वर प्रेस, वो दबे हुए थे टुगेदर, एक साथ, एंड हिज आइज, और उसकी आंखें बर्न, यानी बिल्कुल बर्न थी, वो जली सी थी। ओनली द स्कार्स, मात्र जो स्कार्स थे, ऑन हिज नेक, उसके नेक पर, गर्दन पर, वॉज रेड, वो ही क्या थे, रेड थे, बाकी के सभी घाव उसके भर गए थे। ठीक है, आगे कहते हैं आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, कि तुम मेरे से मेरी लाइफ, जीवन फिर से बचाना चाह रहे हो। ठीक है, उसने, अमेरिकन ने कहा। ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव से बोला। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, सदाव सेड, सदाव ने कहा। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट, ये क्या है, इनकॉन्वीनियंट, इनकॉन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधाजनक है, टू हैव यू, तुम्हारे लिए, हियर, यहाँ पर, एनी लॉन्गर, और अधिक रुकना। ही हैड हेजिटेट, वो थोड़ा हिचकिचाया। ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन, यानी एक अच्छा समझौता होगा, अबाउट गिविंग, देना, द मैन, व्यक्ति को, ए फ्लैश लाइट, एक फ्लैश लाइट, रोशनी। बट लेकिन ही हैड डिसाइड, उसने निश्चय किया, टू गिव, देने का, इट टू हिम, उसे, आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद। इट वॉज ए स्मॉल वन, ये क्या था, बड़ा छोटा था, हिज ऑन, ठीक है, उसके खुद का था, विच ही यूज, जो का उपयोग किया करता था, एट नाइट, रात्रि में, वैन ही वॉज कॉल्ड, जब उसे बुलाया जाता था। ठीक है, उस फ्लैश लाइट का। इफ यूर फूड रन आउट, यदि तुम्हारा भोजन रन आउट हो जाए, खत्म हो जाए, बिफोर यू कैच ए बोट, तुम्हारे उस बोट को पकड़ने से पहले, तो ही सेड, उसने कहा, सिंगल मी टू फ्लैशेस, तो मुझे सिंगल कर देना, दो फ्लैशेस, दो बार फ्लैश दे देना, रोशनी देना, एट द सेम इंस्टेंट, यानी एक ही बार में। द सन ड्रॉप ओवर द होराइजन, सूरज जब होराइजन यानी क्षैतिज में जा चुका हो तब। डू नॉट सिंगल इन डार्कनेस, इसे डार्कनेस में, यानी इसे जो है ना अंधेरे में सिंगल मत देना, फोर, क्योंकि इट विल बी सीन, इसे देखा जा सकता है। इफ़ यू आर ऑल राइट, यदि तुम बिल्कुल ठीक हो, बट स्टिल देयर, लेकिन तुम वहीं पर हो, तो सिंगल मी वंस, तो मुझे एक बार सिंगल देना। यू विल फाइंड, तुम्हें मिलेगी फ्रेश फिश, ताज़ा मछली, ईजी टू कैच, आसानी से पकड़ने में, बट लेकिन यू मस्ट ईट देम रो, लेकिन तुम्हें उसे कच्चा खाना होगा। ए फायर वुड बी सीन, एक आग वहाँ पर देखी जा सकती है। ओके, द यंग मैन ब्रीथ, उस युवा व्यक्ति ने सांस लेते हुए कहा, ठीक है। आगे देखो, फिर कहते हैं, ही वॉज ड्रेस, यानी उसने ड्रेस में था, नाउ, अब, इन द जापानीज क्लॉथ, जापानीज कपड़ों में, विच सदाव हैड गिवन हिम, जिसे सदाव ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में, सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ, सदाव ने लिपटा दिया, ए ब्लैक क्लॉथ, ठीक है, काला क्लॉथ, अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, उसके ब्लॉन्ड जो सुनहरी बाल है ना, उसके ऊपर एक काला जो रैप्ड होता है, ठीक है, लपेट या कंबल वगैरह होता है, वो लपेट दिया। नाउ सदाव सेड, अब सदाव ने कहा, द यंग अमेरिकन, ठीक है, यंग अमेरिकन, युवा अमेरिकन जो था, विदाउट ए वर्ड, बिना शब्द किए, सो के सदाव हैंड, ठीक है, सदाव से हाथ मिलाया, हैंड वार्मली, यानी मित्रवत पूर्वक, एंड देन, और फिर वॉक क्वाइट, चला गया, क्वाइट काफ़ी, वेल, अच्छे से, अक्रॉस द फ्लोर, उस फर्श के चारों ओर, ठीक है, एंड डाउन द स्टेप, और जो वो डाउन होने उसने रखे, नीचे रखे द स्टेप, कदम, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, ऑफ द गार्डन, उस बगीचे में। बंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, सदाव सॉ हिज लाइट, सदाव ने उसकी रोशनी को देखा, लाइट फ्लैश, यानी उसकी फ्लैश चमकती हुई, टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता बनाते हुए, बट लेकिन दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन ये शंकालु नहीं थी, सस्पेक्ट नहीं था इस पर। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, अनटिल, तब तक, फ्रॉम द शोर, जो किनारा जो था, देयर वॉज वन मोर फ्लैश, एक बार में नहीं आ गया, तब तक इंतजार किया। देन ही क्लोज, तभी उसने क्या किया, क्लोज, बंद कर दिया, द पार्टीशन, उस हिस्से को। दैट नाइट, उस रात, ही स्लेप्ट, वो सोया, ठीक है, उस रात उस हिस्से को बंद कर दिया। अब देखो यहां पर कह रहे हैं, यू से द मैन एस्केप, तुम्हें क्या लगता है वो व्यक्ति, यू से, तुमने कहा द मैन एस्केप, वो व्यक्ति भाग गया, ठीक है। अब ये जनरल के बारे में बात हो रही है, सदाव और जनरल के बीच में। द जनरल आस्क फ्रेंडली, जनरल ने थोड़ा कमजोरी से पूछा। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, यानी उसने उसका इलाज किया था एक हफ्ते पहले, इन इमरजेंसी ऑपरेशन, इमरजेंसी ऑपरेशन, उस डॉक्टर, उस जनरल का। टू बेज, जिसमें सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, सदाव को रात्रि में बुलाया गया। फॉर 12 आवर्स, सदाव, ठीक है, 12 आवर्स, 12 घंटे तक, सदाव हैड नॉट बीन श्योर, सदाव निश्चित नहीं हुआ, आश्वासन नहीं हुआ। द जनरल वुड लिव, कि जनरल जी पाएगा या नहीं। द गैल ब्लैडर, जो गैल ब्लैडर था, पित्त की थैली थी, वॉज मच इन्वॉल्व, उसमें अधिक खराब हो गई थी वो। देन द ओल्ड मैन, तभी वो युवा व्यक्ति जो था, ठीक है, जो बूढ़ा व्यक्ति था, हैड बिगन टू ब्रीथ, वो सांस लेना शुरू किया उसने, डीपली, गहराई से, अगेन, फिर से दोबारा, एंड टू डिमांड, और उसने मांग की, फूड, भोजन की।
ठीक है, उस जनरल ने। सदाउ हैड नॉट बीन एबल, सदाउ योग्य नहीं हुआ, टू आस्क अबाउट, पूछने को उसके बारे में, द असेसन, उसके असेसन यानी वो हत्यारे जो हैं, मर्डरर जो हैं उनके बारे में। सो फार एज ही न्यू, जहाँ तक वो जानता था, दे हैड नेवर कम, वो कभी नहीं आए, द सर्वेंट हैड रिटर्न, सर्वेंट वापस लौटे, एंड यूमी हैड क्लीन, और यूमी ने साफ किया, द गेस्ट रूम, उस गेस्ट रूम को, थ्रोली, पूरी तरह से, एंड हैड बर्नेड सल्फर, और उसने गंधक भी जलाई, इन इट, इसमें, टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट, उस वाइट मैन की स्मेल जो गंध थी उसे बाहर निकालने के लिए, ऑफ इट, इससे। नो बॉडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा, ओनली द गार्डनर, लेकिन जो गार्डनर था, बागवान जो था, बागवानी था, वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, बिकॉज क्योंकि ही हैड गॉट बिहाइंड, वो पीछे आया था, विद चेरेंथेसिमस, ठीक है, चेरेंथेसिमस, इसका मतलब होता है जो गुलदाउदी के जो फूल होते हैं ना, उनका सीजन चला गया था, उसके बाद में आना हुआ था, इसलिए थोड़ा सा नाराज था, बाकी का कोई सर्वेंट नाराज नहीं था। बट आफ्टर ए वीक सदाउ फेल्ट, लेकिन एक हफ्ते के बाद सदाउ ने महसूस किया, द जनरल वॉज वेल, जनरल जो है वो अच्छा है, इनफ, काफ़ी, टू बी स्पोकन, बोलने में, टू अबाउट द प्रिजनर, उस जेल जो कह दिया ना उसके बारे में, ठीक है। अब वो कहने लगा, यस एक्सीलेंसी, हाँ एक्सीलेंसी, ही हैज केप्ट, वो बच निकला, सदाउ नाउ सेड, सदाउ ने अब कहा, ही कॉट सिग्निफाई, यानी वो कॉटेड, उसने कॉटेड किया, ठीक है, इस तरह से कहा, कफ यानी खांस कर कहा, सिग्निफाई इशारा करते हुए, दैट कि ही हैड नॉट सेड, कि उसने नहीं कहा, ऑल द माइट हैव सेड, जो कुछ भी कहा था, बट लेकिन वॉज अनविलिंग, वो अनविलिंग इच्छुक था, टू डिस्टर्ब यानी बाधा डालने में, द जनरल फर्दर, जनरल के साथ आगे, बट लेकिन द ओल्ड मैन ओपन, उस युवा व्यक्ति जो यंग व्यक्ति जो है ना, ओल्ड मैन, उस बूढ़े जनरल ने ओपन हिज आइज, अपनी आंखें खोल ली, सडनली, अचानक से, दैट प्रिजनर, ये जो कैदी है, ही सेड, उसने कहा, विथ सम एनर्जी, इसमें कुछ एनर्जी है, डिड आई नॉट प्रॉमिस, जो मैं वादा नहीं कर सका, यू तुम्हें, आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैं तुम्हें उसे तुम्हारे लिए यानी उसे मार सकता हूँ, ये मैं वादा नहीं कर सका, ठीक है। आगे कहते हैं, फिर देखो आगे क्या कहते हैं, यू डिड एक्सेलेंसी, सदाउ सेड, यानी तुम कहते हो एक्सीलेंसी, सदाउ ने कहा, वेल वेल, अच्छा अच्छा, ठीक है, वेल वेल, यू डिड एक्सीलेंसी, सदाउ सेड, सदाउ ने कहा, वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, एक आश्चर्यजनक आवाज में, सो आई डिड, इसलिए मैं भी, बट यू सी, लेकिन तुम देखो, आई वॉज सफरिंग, मैं परेशान हूँ, एक गुड डील, एक अच्छे खासे उस समझौते से, द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं, बट माई सेल्फ, ठीक है, मेरे बारे में, इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई फॉरगेट माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा भूल गया, टू यू, तुम्हारे लिए, आई वंडर, मैं सोचने लगा, यूर एक्सीलेंसी, कि सदाउ मरमर, सदाउ थोड़ा बुदबुदाकर उसने कहा, इट वॉज सर्टनली, ये निश्चित रूप से, वेरी केयरलेस फॉर मी, बड़े लापरवाह है मेरे लिए, द जनरल सेड, जनरल ने कहा, बट लेकिन यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रोटिज्म, ये किसकी कमी नहीं है, देशभक्ति की कमी नहीं है, और डेरलिकेशन, और ना ही उस डेरलिकेशन की यानी कर्तव्यहीनता की कमी है, ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य के प्रति, ही लुक एंसियसली, उसने बड़े चिंतित पूर्वक तरीके से देखा, एट हिज डॉक्टर, अपने डॉक्टर की तरफ, इफ, जैसे कि द मैटर शुड कम आउट, यू वुड अंडरस्टैंड, जैसे कि मैटर जो है वो कम आउट, आ गया हो बाहर, यू वुड अंडरस्टैंड, तुम समझ गए हो, यू वुडंट, यू, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, सदाउ, ठीक है, सर्टनली, निश्चित रूप से, यूर एक्सेलेंसी, सदाउ सेड, सदाउ ने कहा, सी सडनली, उसने अचानक से कॉम्प्रीहेंडेड, समझा, दैट की द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, जनरल जो है ना उसके जो पाम है, ठीक है, उसकी जो हथेली है, हिज हैंड, हाथ में, एंड दैट इज कॉन्सिक्वेंस, और इसके परिणाम स्वरूप, ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली, वो पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित है, आई कैन स्वेयर, मैं क्या कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ, टू यू, तुमसे, लॉयल्टी, वफादारी का, यूर लॉयल्टी, तुम्हारी वफादारी का, एक्सीलेंसी, ही सेड, उसने कहा, टू द ओल्ड जनरल, उस ओल्ड जनरल से, ठीक है, उस बूढ़े जनरल से, एंड टू यूर जील, और तुम्हारे जो जोश है उसके प्रति, अगेंस्ट द एनिमी, किसका, उस एनिमी का, ठीक है, उस शत्रु के प्रति तुम्हारा जो जोश है ना उसके लिए, यू आर ए गुड मैन, तुम अच्छे व्यक्ति हो, द जनरल मरमर, वो जनरल बुदबुदाने लगा, एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली, यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बट सदाउ सर्चिंग, लेकिन सदाउ खोज करने लगा था, स्पॉट, उस स्थान की, और ब्लैक, काला जो हो गया था, इन द ट्वेलाइट, रात की जो रोशनी थी उससे, ठीक है, ट्वेलाइट से, सी दैट नाइट, उस रात जो समुद्र है उसमें, हैज़ हिज रिवार्ड, उसके फल का जो है, हैड हिज रिवार्ड, उसका जो फल था, रिवार्ड यानी जो इनाम था, फल था,
देयर वॉज नो प्रीक, कोई भी प्रीक नहीं था, ठीक है, कोई भी क्या नहीं थी, चमकना नहीं था, ऑफ लाइट, रोशनी का, इन द डेस्क, उस डेस्क में, ठीक है, डेस्क यानी जो शाम का भोर का जो शाम का समय होता है उसमें। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, कोई भी उस टापू पर नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो कैदी था वो जा चुका था। सेफ, सुरक्षित रूप से। डाउटफुली, निसंदेह पूर्वक। फोर, क्योंकि ही हैड वार्न, उसने चेतावनी दी थी। हिम, उसे। टू वेट, इंतजार करने का। ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, मात्र एक कोरियन फिशिंग बोट जो है उसका। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट, यानी वो थोड़ी एक क्षण के लिए खड़ा हुआ। ऑन द बरेंडा, बरेंडा में। गैजिंग आउट ऑफ द सी, उस समुद्र को निहारने लगा। फ्रॉम बेंस, जहाँ से। द यंग मैन हैड कम, वो युवा व्यक्ति आया था। दैट अदर नाइट, दूसरी रात। एंड इन टू हिज माइंड, और उसी रात। इन टू हिज माइंड, उसके मन में। ऑल्दो विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के। हालांकि। देयर कम अदर वाइट फेसेस, दूसरे चेहरे आने लगे। ही हैड नोन, जो इन्हें जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस, प्रोफेसर जो उसका घर था। ही हैड मेट हाना, जहाँ पर वो हाना से मिला था। अ डल मैन, एक डल व्यक्ति था, ठीक है, एक नीरस व्यक्ति था। एंड हिज वाइफ, और उसकी जो पत्नी थी। हैड बीन ए सिली, वो बड़ी मूर्ख थी। टॉकेटिव, बातूनी थी। वुमेन, महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश, उसकी विश यानी इच्छा के बावजूद। टू बी काइंड, दयालु होने की। ही रिमेंबर, उसने याद किया। हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी, उसके पुराने टीचर को जो एनाटोमी का था। एनाटोमी का मतलब यहाँ पर जो रहते हैं ना, यानी वो किसी कारण, किसी से संबंधित, ठीक है, किसी बॉडी जो होती है ना, बॉडी से संबंधित, शरीर जो होता है उससे संबंधित जो रहते हैं साइंस के, उनको। हु हैड बीन सो इंस्टेंट, जो इतना बड़ा इंस्टेंट, यानी उसने इंस्टेंट किया, दबाव दिया। ऑन मर्सी, ठीक है, दया करने पर। विद द नाइफ, अपने चाकू पर, यानी उसने कहा था कि अपने चाकू पर क्या करना, दया करना, कभी किसी का ऑपरेशन करो तो। एंड देन, और फिर, तभी। द रिमेंबर, उसे याद आया। ही रिमेंबर, उसे याद आया। द फेस, चेहरा। ऑफ हिज फैट एंड सिलेंट्री, यानी उसका मोटा और सिलेंट्री। सिलेंट्री का मतलब यहाँ पर जो है ना, असभ्य। लैंड लेडी, उस महिला के बारे में, उस मालिकिन के बारे में। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी, जो बड़ी परेशानी देती थी। इन फाइंडिंग, पाने में। ए प्लेस, एक स्थान। टू लिव, रहने का। इन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में रहने के लिए उसे बड़ा परेशान होना पड़ा स्थान ढूंढने में। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए जापानीज, वो एक जापानीज था। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजिडाइज, और अमेरिकन जो थे वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। एंड इट हैड बीन बिटर, और वो बड़े बिटर थे, बड़े कड़वार थे। टू लिव इन इट, इसमें जीने में। नोइंग हिमसेल्फ, जानते हुए अपने आप को। देयर सुपीरियर, यानी अपने श्रेष्ठता से। हाउ ही हैड डिस्पाइज, कि उसने किस तरह से घृणा की थी। द इग्नोरेंट, अज्ञानता से। एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, उस गंदी सी वृद्ध महिला से। हु हैड, जो क्या थी, हु हैड एट लास्ट, वो अंत में। कंसेंट, यानी उसने सहमति जताई। टू हाउस, अपने घर के लिए। हिम, उसकी प्रति। इन हर मिजरेबल होम, उसके दयनीय घर में। ही हैड वंस ट्राइड, उसने एक बार साफ किया था। टू बी ग्रेटफुल, ठीक है, सॉरी, उसने एक बार ट्राई की थी। टू बी ग्रेटफुल, कृतज्ञ होने की। टू हर, उसके प्रति, ठीक है, उसके प्रति। बिकॉज, क्योंकि। सी एंड हिज लास्ट ईयर, क्योंकि उसका और उसके अंतिम जो साल थे। नर्स हिम थ्रो, उसने क्या किया, उसे नर्स किया, यानी बड़ी सेवा की थी उसकी। थ्रो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है उसमें। बट लेकिन इट वॉज डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल था। फॉर, उसके लिए। सी वॉज नो लेस रिपल्सिव, कि वो बड़ा रिपल्सिव है, यानी घृणा प्रद है, ठीक है, उस वो महिला जो है वो। टू हिम, उसके प्रति। इन हर काइंडनेस, अपनी दयालुता में। नाउ ही रिमेंबर, अब उसे याद आया। द यूथफुल, ठीक है, उस युवा जो दिन थे वो याद आए। हैगर्ड फेस, उसका दुबला पतला चेहरा। ऑफ हिज प्रिजनर, उसके प्रिजनर का, ठीक है। वाइट एंड रिपल्सिव, सफ़ेद और रिपल्सिव, यानी घृणा जो होता है ना, उस घृणाप्रद चेहरा। स्ट्रेंज, यानी विचित्र। ही थॉट, उसने सोचा। आई वंडर, मैं सोचता हूँ कि वाई, क्यों। आई कुड नॉट किल हिम, कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा, ठीक है, यानी वो सोचता है। देखो यहाँ से देखो, इन्फ्लुएंजा। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ये बड़ा, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी हुई थी ना, ये बड़ा डिफिकल्ट था। फॉर, उसके लिए। सी वॉज नो लेस रिपल्सिव, वो बड़ी घृणाप्रद थी। टू हिम, उसके लिए। इन हर काइंडनेस, उसकी दयालुता के प्रति। नाउ ही रिमेंबर, अब उसे याद आया। द यूथफुल हैगर्ड, उसके जो युवा जो है ना, युवा भरे दिनों का। हैगर्ड यानी दुबला पतला फेस, चेहरा। ऑफ हिज प्रिजनर, उसके प्रिजनर, कैदी का। वाइट, सफ़ेद एंड रिपल्सिव, घृणादायक। स्ट्रेंज, यानी बिल्कुल अजीबोगरीब। ही थॉट, उसने सोचा कि आई वंडर, मैं सोचता हूँ। वाई, क्यों। आई कुड नॉट किल हिम, मैं उसे नहीं मार सका, क्यों मैं उसे नहीं मार सका, ठीक है बच्चों। तो ये जो बच्चों, ये टॉपिक जो है ना आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर, यानी कौन सा जो है ना अपन का ये टॉपिक
एनिमी, ठीक है। ये टॉपिक अपन का यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो है ना अपन क्या लेके आएंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए इसे देखते रहना, ठीक है। वीडियो पसंद आई है शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। थोड़ा लेंथी टॉपिक था लेकिन इंटरेस्ट था, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। देशभक्त होने के साथ साथ अपन को क्या है, एक अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। ये सीख इससे मिलती है, ठीक है। देशभक्त तो होना ज़रूरी है लेकिन एक अच्छा इंसान भी होंगे तो अपन क्या है, इसमें अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं दुनिया के आगे भी और अपन कहीं भी, ठीक है। सर्वाइव करना, एक अच्छा जीवन जीना, एक अच्छा इंसान होने बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।